नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे, जहां पर आपको मिलेगी दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्पोडोक्साइम टेबलेट के बारे में। सेफ्पोडोक्साइम एक एंटीबायोटिक ड्रग है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मोनोसेफ O200 इसका ब्रांड नेम है और इसको मैन्युफैक्चर करती है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल। यहाँ पर इस सेफ्पोडोक्साइम के क्या यूज़ है, यानी कौन कौन सी बीमारी, डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से, इसका मैकेनिज़्म एक्शन क्या है, बॉडी में किस तरीके से ये काम करती हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से इस टैबलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है, क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस ड्रग के क्या यूज़ हैं, कौन कौन सी बीमारी, डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। इस मोनोसेफ O200 टेबलेट जिसके अंदर सेफ्पोडोक्साइम है जो कि एक एंटीबायोटिक है, इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में होता है। यानी बॉडी में कहीं बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में इस टेबलेट का यूज़ होता है। ये बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया की वजह से जिनको ये दूर करती है। जैसे कि ये किस किस इन्फेक्शन में इफ़ेक्टिव होती है। ब्रेन के इन्फेक्शन में, यानी ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लंग्स या न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। ईयर इन्फेक्शन, एब्डोमन इन्फेक्शन, कान का कोई इन्फेक्शन है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, स्किन या चेहरे से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड और हार्ट से रिलेटेड भी कोई अगर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से तो इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में, न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में, ईयर, एब्डोमन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बोन, जॉइंट, स्किन, ब्लड एंड हार्ट के इन्फेक्शन में ये यूज़ होती है। यानी बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में इस मोनोसेफ O200 टैबलेट का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं इस ड्रग का क्या मैकेनिज्म एक्शन है, बॉडी में ये किस तरीके से काम करती है। सेफ्पोडोक्साइम एक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिसाइडल एजेंट है, बैक्टीरिया को ये किल करती है। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करती है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का सिंथेसिस होता है उस सेल वॉल के सिंथेसिस को ये एंटीबायोटिक इनिबिट कर देती है। ये जो सेफ्पोडोक्साइम है ये सेफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग है और ये बैक्टीरिसाइडल एजेंट है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है जिससे उसके सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होगा और जो सेफ्पोडोक्साइम है ये उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करती है सेफ्पोडोक्साइम एंटीबायोटिक। अब इस टेबलेट के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं, कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। ईच फिल्म कोटेड टेबलेट कंटेन, तो ये जो टेबलेट है ये सारे फिल्म कोटेड टेबलेट है और सारे फिल्म कोटेड टेबलेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेफ्पोडोक्साइम प्रोक्सेटिल प्रेजेंट होता है और ये किसके इक्विवेलेंट है, सेफ्पोडोक्साइम 200 mg एक्सिपिएंट। और इसके अंदर जो कलर है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। डोज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, यानी जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अनुसार ही इसकी डोज का यूज़ करना है, यानी कितनी डोज यूज़ करनी है। स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे टेम्परेचर पर इसको स्टोर करके रखना है जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर ही इसको स्टोर करके रखना है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से भी इसको दूर रखना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि मोनोसेफ O200 ये एक एंटीबायोटिक है, ये शेड्यूल H की ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। कॉशन क्या है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस। तो आपको एडवाइस, जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं और उनकी सलाह के अनुसार ही इसका यूज़ करना है। नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी सलाह के अनुसार और उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही इस टैबलेट का उपयोग करना है। और दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको कोई भी दवाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फार्मासिस्ट की सलाह के बिना नहीं लेनी है। आप एक बार फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्टली दवाइयाँ मेडिकल से ले लेंगे बिना किसी की सलाह से तो ये डेंजर हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए।
आइए अब जानते हैं इस ड्रग के यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से। तो इसकी वजह से रैशेस हो सकते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है। नोज़िया मतलब आपको उल्टी जैसी फीलिंग भी हो सकती है या उल्टी हो सकती है। और दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के या प्रिस्क्रिप्शन के या फार्मासिस्ट की सलाह के बिना नहीं लें। एक बार दवाई लेने से पहले डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह ले लें, वरना आपके लिए डेंजर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।